हेलो बच्चों, आपका स्वागत है प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेज में। बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। बच्चों, इस समय हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कोहल चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं। एल्कोहल में हमने आपको एल्कोहल बनाने की विधि, एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म के विषय में चर्चा किया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आज का जो टॉपिक हमारा है, एल्कोहल में विभेद, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में क्या अंतर है, उसमें विभेद हम कैसे करेंगे, यही टॉपिक लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सभी बच्चे तैयार रहें। अब हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहलों में अंतर। प्राथमिक एल्कोहल बेटा दिया है, सेकेंडरी भी एल्कोहल दिया है, टर्सरी एल्कोहल भी दिया है, उसमें अंतर कैसे करेंगे हम। ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और एल्कोहल में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। परीक्षाओं में आता भी है, कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि एल्कोहल जो होता है, ये जो तीनों प्रकार के एल्कोहल हैं, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल बेटा और जो टर्सरी एल्कोहल है, इसमें अंतर करने की 4 विधियाँ हैं। चारों विधि के विषय में आज हमको समझना है। तो सभी बच्चे तैयार रहें, कॉपी और पेन को लिए रहें। जो भी रिएक्शन हम बताएं उसको नोट भी करते रहिए। जब नोट करेंगे तभी बातें बेटा समझ में आएंगी। केमिस्ट्री में एक बात आप नोट कर लीजिए, जो भी यहाँ रिएक्शन पढ़ाया जाए उसको नोट भी करना है। अगर केमिस्ट्री में आपने अभ्यास नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर दिया आपने। तो इसीलिए सब लोग जो है अभ्यास करते रहें। अभ्यास करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बेटा बहुत अच्छा होगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आने वाली परीक्षाओं में आप बहुत ही बेहतर करेंगे। इसीलिए सभी बच्चे तैयार हो जाएं, रफ और पेन को लिए रहें, बीच बीच में नोट भी करते रहें। ये जो चैप्टर है बेटा एल्कोहल आप पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर एल्कोहल। एल्कोहल में से 5 नंबर का बोर्ड की परीक्षाओं में आता है, कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आता है। इसीलिए सभी लोग तैयार रहें और आज का जो लेक्चर होगा बहुत ही स्पेशल होगा आपके लिए। तो सभी बच्चे तैयार हैं, शुरू किया जाए। पिछले लेक्चर में बेटा हमने आपको जो शुरू के एल्कोहल में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 है, उसमें हमने आपको एल्कोहल और एल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के विषय में बताया था। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जो पार्ट होता है वही प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल के विषय में जानकारी देंगे। फिर जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक के विषय में बात करते हैं। ठीक है ना? सब लोग समझ रहे हैं? चलिए सबसे हम पहले प्राइमरी एल्कोहल की बात करते हैं। बेटा प्राइमरी एल्कोहल कहते किसे हैं, हम बार बार आपको बता रहे हैं जिससे आप अच्छे समझें। जब बातें समझेंगे तो बहुत ही बेहतर करेंगे आप। तैयार है ना? चलिए, ऐसा एल्कोहल ध्यान दीजिए, ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल से लगा हुआ कार्बन अपनी एक संयोजकता कार्बन से बेटा पूरा करे, तो ऐसे कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। और प्राइमरी कार्बन से लगा हुआ एल्कोहल ही प्राइमरी एल्कोहल कहलाता है। ये बेटा क्या है? प्राइमरी एल्कोहल। कैसे पता चला प्राइमरी एल्कोहल है? आप कह दीजिएगा किसी भी एल्कोहल में यदि हाइड्रॉक्सिल से लगा हुआ कार्बन अपनी एक संयोजकता अलग कार्बन से पूरा करता है, उस कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन और ऐसे एल्कोहल को बेटा प्राइमरी एल्कोहल के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी की बात करते हैं। सेकेंडरी एल्कोहल क्या है? ध्यान दें, किसी भी एल्कोहल में OH से लगा हुआ कार्बन अपनी तो संयोजकता बेटा कार्बन से पूरा करता है, ऐसे कार्बन को हम सेकेंडरी कार्बन बेटा कहते हैं। और सेकेंडरी कार्बन से लगा हुआ जो एल्कोहल होगा उसी को सेकेंडरी एल्कोहल के नाम से हम जानते हैं। टर्सरी एल्कोहल क्या है? ध्यान दें, एल्कोहल से लगा हुआ कार्बन यदि अपनी 3 संयोजकता कार्बन से पूरा करता है, तो ऐसे कार्बन को हम तृतीयक कार्बन और ऐसे एल्कोहल को हम तृतीयक एल्कोहल या टर्सरी एल्कोहल कहते हैं। सब लोग समझें पहले, प्राइमरी एल्कोहल किसे कहेंगे? किसी भी एल्कोहल में OH से लगा हुआ कार्बन अपनी एक संयोजकता बेटा कार्बन से पूरा करता है, ऐसे कार्बन को प्राइमरी कार्बन और ऐसे यौगिक को हम प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं। सेकेंडरी एल्कोहल की बात करते हैं।
यदि किसी अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल में OH से लगा हुआ कार्बन अपनी तो संयोजकता कार्बन से पूरा करता है, तो ऐसे अल्कोहल को बेटा हम सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। यदि OH से लगा हुआ कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ऐसे कार्बन को तृतीयक कार्बन और ऐसे अल्कोहल को बेटा हम तृतीयक अल्कोहल कहते हैं। आपको इसलिए बता रहे हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में हमको अंतर करना है। तो सबसे पहले हमको पता तो चले कि प्राइमरी अल्कोहल किसे कहेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल किसे कहते हैं और टर्सरी अल्कोहल किसे कहेंगे, उसके विषय में हमको जानकारी होना चाहिए। इसीलिए हमने आपको फिर से एक बार रिवीजन करा दिया है। अब चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, जो हमारा टॉपिक है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में विभेद। प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे। विभेद करने की बेटा 4 विधियां हैं। पहला है ऑक्सीकरण विधि, दूसरा है विहाइड्रोजनीकरण, तीसरा है लूकास टेस्ट और चौथा है विक्टर मेयर विधि। चारों विधियों की सहायता से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में अंतर स्पष्ट करेंगे। सभी बच्चे तैयार हैं? बातें समझ में आ रही हैं? सब लोग समझते चलिए, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब समझेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बहुत ही बेहतर करेंगे। आज का जो क्लास है बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी बच्चे वीडियो को देखते रहें, बार बार देखिए, क्योंकि हमने पूरे अल्कोहल को 9 पार्ट में बनाया है। पार्ट 1 से लेकर आज का जो हमारा लेक्चर है, ये वीडियो पार्ट 9 है। सभी लोग पार्ट 1 से पार्ट 9 को बार बार देखते रहें, तभी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तैयार हैं सब लोग? शुरू किया जाए। तैयार हैं सब लोग? चलो शुरू करते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको पलटा देते हैं। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक और इस टॉपिक को क्लियर कर देना है। क्लियर किया जाए, पलटा दें इसको। सभी बच्चे तैयार हैं? ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल में अंतर करने की बेटा जो पहली विधि है उसको कहते हैं ऑक्सीकरण विधि या ऑक्सीकरण के द्वारा। ऑक्सीकरण के द्वारा ये ऑक्सीकरण विधि है। इस विधि से हम क्या करेंगे बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को अलग करेंगे। इस विधि से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को हम अलग करते हैं। ध्यान दीजिए, ये ऑक्सीकरण विधि है। अगर हम क्या करें, कोई रिएक्शन हो रहा है K2Cr2O7 या KMnO4 या आपका जो है HNO3 हो डाइल्यूट, ये क्या है, ये ऑक्सीकारक होते हैं। इन्हीं की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। अगर कहीं रिएक्शन लिखा है K2Cr2O7 प्रेजेंस में है या KMnO4 है, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम पोटेशियम परमैंगनेट, इसका नाम नाइट्रिक एसिड। अगर ये प्रेजेंस में दिया है बेटा, तो इसका मतलब उस रिएक्शन का ऑक्सीकरण होगा। ध्यान दीजिए, किसी भी अल्कोहल का, तो हमने क्या कहा, अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराते हैं, अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं मींस K2Cr2O7 या KMnO4 या नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे इसका, तो विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनेंगे। उसी को हमको समझना है। तो पहला क्या करते हैं, चूंकि हमको प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में बेटा अंतर दिखाना है, तो सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल का जो फार्मूला है RCH2OH, ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। जैसे ही बेटा इसका ऑक्सीकरण कराते, जब भी ऐसे O लिखा हो, डायमेंशन में ऐसे O लिखा हो, इसका मीन्स होता है ऑक्सीकरण, और K2Cr2O7 की उपस्थिति में ही ऑक्सीकरण होता है। और ये क्या है, ये सिंपल टेम्परेचर, सामान्य ताप पर अगर हम रिएक्शन कराएं, ये कौन सा अल्कोहल है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल है। कैसे पता चला प्राइमरी अल्कोहल है? आपने कहा OH से लगा हुआ कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, यह प्राइमरी कार्बन है और यह प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल का जैसे ही बेटा ऑक्सीकरण कराते हैं, हम देखते हैं एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड प्राप्त होगा और यहाँ H2 रिलीज होगा। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे, क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। पुनः इसका ऑक्सीकरण बेटा कराते हैं सिंपल टेम्परेचर पर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। सभी लोग इस रिएक्शन को समझें। हम पढ़ क्या रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में बेटा अंतर हम सीख रहे हैं। कैसे अंतर स्पष्ट करें
करेंगे। पहली विधि ऑक्सीकरण के द्वारा। यदि हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं सामान्य ताप पर तो पहले बेटा एल्डिहाइड बनता है और पुनः ऑक्सीकरण कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। किसकी उपस्थिति में होता है? K2Cr2O7 हो या KMnO4 की उपस्थिति में ही ऑक्सीकरण होता है। प्राइमरी अल्कोहल K2Cr2O7 की उपस्थिति में पहले एल्डिहाइड में फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाता है। सभी बच्चे इसको समझें कि प्राइमरी अल्कोहल का टेस्ट है। कोई अल्कोहल दिया है, हमको नहीं मालूम है कौन सा अल्कोहल है, उस अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं, यदि एल्डिहाइड बनता है तो हम कह सकते हैं वह अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है। इसको कंपटीशन के बच्चे ध्यान दें, जो IITs या नीट की तैयारी कर रहे हैं, 12th में भी पढ़ रहे हैं, ध्यान दें, परीक्षाओं में पूछता है वह कौन सा अल्कोहल है जिसका ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है और एल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। आपको बताना होगा वह प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल का हम टेस्ट बता रहे हैं। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं बेटा तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, एल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। सभी बच्चे इसको नोट करें, समझते भी चलें, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है कैसे प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बना, ठीक है। इसकी क्रियाविधि को हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। अभी हम प्राइमरी अल्कोहल में ही अंतर स्पष्ट कर रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल के विषय में बात कर रहे हैं। चलिए, RCH2 दिया है, R से यहाँ CH, यहाँ H, यहाँ OH, सही है ना। ठीक, ये क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है। करेंगे क्या? जैसे इसका ऑक्सीकरण कराएंगे हम क्रियाविधि की बात कर रहे हैं। मैकेनिज्म मींस अभिकारक से जो उत्पाद बनता है, कौन सा बंध टूटेगा, क्यों टूटेगा, उसकी बात करेंगे हम। और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा जितने स्टेप के बाद, उसी को मैकेनिज्म कहते हैं बेटा। बिल्कुल नहीं घबराना है, आराम से समझिए, कोई जल्दी नहीं है। तो क्या होगा? हाइड्रोजन से कौन जुड़ा है? ऑक्सीजन जुड़ा है। करेंगे क्या? हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसको दिया? ऑक्सीजन को दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन की तुलना में। फिर H+ के रूप में निकल लिया, H+ के रूप में निकलेगा और इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ गया। ऑक्सीजन हमारा नॉन मेटल होता है, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ गया तो चार्ज ठीक नहीं है, इसलिए क्या करेंगे? बगल वाले कार्बन पर प्लस अगर आ जाता तो यहाँ से नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता। इस हाइड्रोजन ने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन ले करके यह निकल गया और क्या हो गया? कार्बन पर बेटा प्लस चार्ज आ गया। इसका H+, इसका H- दोनों मिलकर के क्या करेंगे? H2 के रूप में निकलेंगे। और ध्यान दीजिए, यहाँ R है, यहाँ C से H है और इस ऑक्सीजन पर क्या है बेटा? माइनस चार्ज, इस कार्बन पर प्लस चार्ज है, तो दोनों के बीच नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और आप देख सकते हैं क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। RCHO यही एल्डिहाइड है। माने अगर प्राइमरी अल्कोहल की क्रियाविधि हम दिखाते हैं, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया ऑक्सीजन को, H+ के रूप में निकल दिया, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ गया, इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन H+, H- दोनों में एग्जिस्ट करता। H+ निकला, यहाँ से H- H2 निकल गया। R है, R मींस एल्किल, कार्बन से लगा है, कार्बन से लगा है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इस पर माइनस, इस पर प्लस है, एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसी का नाम है बेटा क्या? एल्डिहाइड। इस रिएक्शन से क्लियर हुआ, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, पुनः ऑक्सीकरण कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। ध्यान दें, यदि हम इस अल्कोहल में K2Cr2O7 जो कि नारंगी कलर का विलयन प्राप्त होता है, इसका K2Cr2O7 ये नारंगी कलर का होता है। जैसे ही आपने इस अल्कोहल में मिला दिया, पूरे विलयन का कलर क्या हो गया? हरा हो गया, ठीक है ना। पूरे विलयन का कलर क्या हो गया? हरा हो गया। ये भी प्राइमरी अल्कोहल का ही टेस्ट है, ठीक है ना। प्राइमरी अल्कोहल के विषय में बता दिया हमने। अब सेकेंडरी अल्कोहल के विषय में बात करेंगे। अभी पहला ही पॉइंट चल रहा है, ऑक्सीकरण विधि के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल में विभेद करने की पहली विधि ऑक्सीकरण के द्वारा, उसमें हमने प्राइमरी अल्कोहल बता दिया है। अब हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात कर रहे हैं, ठीक है। R2CHOH ये क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का बेटा जैसे ही ऑक्सीकरण कराते हैं सिंपल टेम्परेचर पर कीटोन प्राप्त होता है। सभी बच्चे इसको समझें, क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोजन वहां से रिलीज। सेकेंडरी अल्कोहल का जैसे ही ऑक्सीकरण कराते हैं बेटा कीटोन प्राप्त होता है।
सभी लोग इसको समझते चलें। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो कीटोन प्राप्त होता है, हाइड्रोजन वहां से रिलीज होता है। इसका मतलब ये हुआ कोई अल्कोहल है उसका ऑक्सीकरण कराने पर यदि कीटोन बनता है, इसका मतलब वह अल्कोहल कौन सा अल्कोहल हुआ? सेकेंडरी अल्कोहल। यदि किसी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं बेटा, एल्डिहाइड प्राप्त होता है, इसका मतलब प्राइमरी अल्कोहल। किसी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर कीटोन प्राप्त होता है, इसका मतलब यह दिया हुआ अल्कोहल कौन सा है? सेकेंडरी अल्कोहल है। सभी लोग समझें कि क्या बना है? कीटोन बना है। इसकी क्रियाविधि को समझते हैं, कैसे सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनता है उसकी हम बात करने चलते हैं। ठीक है, R2 हमने लिखा है, H से यहाँ R है, R1 R2 हो गया, यहाँ से H है, यहाँ से OH है। ठीक है ना, यहाँ के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर माइनस H प्लस होगा। ठीक है, इस पर माइनस चार्ज आ गया, इस हाइड्रोजन ने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलना शुरू किया। यहाँ माइनस के रूप में निकलेगा, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, यहाँ से H, यहाँ से माइनस H2 के रूप में निकलेगा, और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा आप देखिए, R से क्या लगा है? C लगा है, और यहाँ क्या लगा है? O लगा है। इस कार्बन बेटा प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसी को कीटोन कहते हैं। तो सेकेंडरी अल्कोहल से कैसे कीटोन बना उसी की हम बात कर रहे हैं। सेकेंडरी अल्कोहल का जैसे ही ऑक्सीकरण कराते हैं बेटा तो कीटोन बनता है, उसकी क्रियाविधि भी हमने समझाया है, कैसे सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन प्राप्त होता है, कहाँ का बंध टूटता है, क्यों टूटता है, सब कुछ क्लियर हमने किया है। तो सभी बच्चे इसको भी नोट करें। एक बात तो क्लियर हो गया बच्चों कि प्राइमरी कोई भी अल्कोहल है उसका ऑक्सीकरण करते हैं, यदि एल्डिहाइड प्राप्त होता है बेटा तो वह अल्कोहल प्राइमरी है। किसी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं, यदि कीटोन प्राप्त होता है तो वह अल्कोहल कौन सा है? सेकेंडरी अल्कोहल है। इसका प्रयोग भी बता रहे हैं। यदि अल्कोहल में क्या करते हैं? K2Cl2O7, इसी की उपस्थिति में ही ऑक्सीकरण होता है, ये नारंगी रंग का विलयन होता है। यदि इसी में इस अल्कोहल को मिला दिया जाता है तो विलयन का कलर भी हरा हो जाता है। यह भी सेकेंडरी अल्कोहल का ही एक टेस्ट है। सभी बच्चे इसको समझे, महत्वपूर्ण है। इसके बाद बेटा हम अब टर्सरी अल्कोहल की बात करेंगे, जो तृतीयक अल्कोहल है उसको बनाने की विधि और उसमें अंतर कैसे करते हैं, इसकी है टर्सरी अल्कोहल। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ही ऑक्सीकरण कराएंगे बेटा इसका सिंपल टेम्परेचर पर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता। तृतीयक अल्कोहल का जैसे ही ऑक्सीकरण कराते हैं कोई अभिक्रिया नहीं होता है। किसी भी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर यदि रिएक्शन ना हो तो ऐसे अल्कोहल को बेटा हम टर्सरी अल्कोहल के नाम से जानते हैं। इसको हम तृतीयक अल्कोहल भी कहते हैं। सभी लोग इसको समझें। यदि अल्कोहल में K2Cl2O7 जिसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है उसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, अभी बताए थे आपसे। इसको मिला दिया जाए इसी अल्कोहल में, क्या हो जाएगा? इसका कौन सा कलर होता है? K2Cl2O7 का नारंगी रंग का विलयन होता है। तो इसका जो विलयन है ना, इस अल्कोहल में मिलाने के बाद भी इसका विलयन नारंगी कलर का ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ऑरेंज कलर का कोई चेंज नहीं होगा सभी इसके कलर में। इसका मतलब है टर्सरी अल्कोहल का टेस्ट। ठीक है ना, आ रहा है समझ में? सभी बच्चे समझ रहे हैं? सब लोग समझें। ऑक्सीकरण के द्वारा बेटा हम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल में अंतर करते हैं। यदि किसी भी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड बनता है, पुनः ऑक्सीकरण कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, तो वह अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल होगा। यदि किसी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर बेटा कीटोन बनता है तो वह अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल होगा। यदि किसी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है, रिएक्शन नहीं होता है, उस अल्कोहल को हम तृतीयक अल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो हमने तीनों अल्कोहल में अंतर स्पष्ट किया है। हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। सभी बच्चे इस वीडियो को देखें, अधिक से अधिक देखें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। लाइक करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। यदि चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको बराबर मिलते रहेंगे, बीच में क्रम नहीं गड़बड़ होगा। जो भी वीडियो अपलोड करेंगे बराबर मिलेगा और रोज का रोज आपको एक नया वीडियो दिया जाएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप पढ़ने में बहुत ही बेहतर करेंगे। पढ़ाई आपकी अच्छे से चलेगी, कहीं बीच में बाधा नहीं होगी। इसीलिए सब बच्चे इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें। चले, इसके बाद बेटा जो है इस अल्कोहल को अलग करने की जो दूसरी विधि है उसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन।
दूसरी विधि का नाम है विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण। सभी बच्चे तैयार हो जाएं। सब लोग समझ रहे हैं? सभी बच्चे तैयार हैं? शुरू किया जाए। शुरू करें कि सब आराम कर रहे हैं? आराम मत करिए, बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा टाइम है। इस टाइम का सदुपयोग करिए, अधिक से अधिक अभ्यास करिए। ये टाइम तपस्या का टाइम है। जैसे पहले ऋषि मुनि तपस्या करते थे तब उनको सिद्धि मिलती थी, वही आज है। यदि आपने इस समय का सदुपयोग कर लिया, जो भी मैटर आपको दिया जा रहा है इस पर आपने अभ्यास किया, मनन किया, चिंतन किया, तो आने वाले टाइम में आप भी अच्छे से सिद्धि में अच्छा अंक प्राप्त करेंगे, कंपटीशन में अच्छा करेंगे और आपका समय बहुत ही सुनहरा होगा। इसीलिए सब बच्चे आलस्य ना करें, नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति के साथ लगे रहें। जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं उसमें सब लोग अपना सहयोग करते रहिए। वीडियो को बार बार देखिए। शुरू करें। तैयार हैं सभी बच्चे? ठीक है, शुरू करते हैं। विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण में समझते हैं, हाइड्रोजनीकरण मीन्स होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। विहाइड्रोजनीकरण मीन्स होगा बेटा हाइड्रोजन का निकलना। यदि अल्कोहल की वाष्प को तप्त कॉपर पर प्रवाहित करते हैं तो विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसी को बेटा विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इस विधि से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में अंतर स्पष्ट करते हैं। शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। शुरू में सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल का हम टेस्ट लिखेंगे, RCH2OH। ये क्या है बेटा? प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, ये कॉपर है, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है मान लो, तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा और यहाँ से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा। ये आपका क्या हो गया? एल्डिहाइड बन गया। प्राइमरी अल्कोहल का जैसे ही विहाइड्रोजनीकरण किया गया, विहाइड्रोजनीकरण मीन्स होता है हाइड्रोजन का बाहर निकलना। तो प्राइमरी अल्कोहल से बेटा हाइड्रोजन बाहर निकल गया और बन गया क्या? एल्डिहाइड बन गया। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं, कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये क्या बनेगा? आप देखेंगे यहाँ कीटोन बनेगा। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण मींस हाइड्रोजन का बाहर निकलना। अल्कोहल में से हाइड्रोजन गैस का बाहर निकलना और जो भी यौगिक बनेगा उसी को बोलते हैं विहाइड्रोजनीकरण। प्राइमरी अल्कोहल का जैसे ही हमने 300 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर है और जैसे ही प्राइमरी अल्कोहल की वाष्प को प्रवाहित किया एल्डिहाइड बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल की वाष्प को प्रवाहित किया तो कीटोन बन गया और टर्सरी अल्कोहल की वाष्प को जैसे ही प्रवाहित करेंगे कॉपर पर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, नो रिएक्शन। सभी बच्चे इसको समझें, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन पढ़ रहे हैं आप। इस समय अल्कोहल हम पढ़ा रहे हैं आपको, अल्कोहल में अंतर। तो प्राइमरी अल्कोहल है इसका नाम सेकेंडरी अल्कोहल, इसका नाम टर्सरी अल्कोहल। अभी हमने बताया था आपको। प्राइमरी अल्कोहल का बेटा वाष्प को जब तप्त कॉपर पर प्रवाहित करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल को प्रवाहित करेंगे तो कीटोन बनेगा, टर्सरी को प्रवाहित करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि विहाइड्रोजनीकरण से भी हम अल्कोहल में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। परीक्षाओं में आता भी है कि अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड जो बन रहा है उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, कि विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं, कि ऑक्सीकारक कहते हैं। आप कहिएगा विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। विहाइड्रोजनीकरण मींस होता है बेटा हाइड्रोजन का बाहर निकलना। ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। सभी लोग इसको अच्छे से नोट करें। अभ्यास 20 का करते रहें। अभ्यास करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप बहुत ही बेहतर करेंगे। इसी सकारात्मक सोच के साथ अब अल्कोहल में विभेद करने की जो तीसरी विधि है बेटा, वो विधि है लुकास टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रैक्टिकल का टॉपिक है, सभी बच्चे इसको समझेंगे अच्छे से। अब हम लुकास टेस्ट से क्या करेंगे? अल्कोहल में अंतर स्पष्ट करेंगे। तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है बेटा लुकास टेस्ट, इसको हम लुकास परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। लुकास परीक्षण, ध्यान दें, लुकास परीक्षण HCl और ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है बेटा उसी को लुकास परीक्षण के नाम से जानते हैं। HCl और ZnCl2 का मिक्सचर ही लुकास परीक्षण के नाम से हम जानते हैं। ध्यान दें,
यदि किसी भी अल्कोहल में, जैसे प्राइमरी अल्कोहल की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी है और टर्सरी अल्कोहल। ये क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है। ये क्या है बेटा? सेकेंडरी अल्कोहल है। ये क्या है? टर्सरी अल्कोहल है। ध्यान दें, यदि प्राइमरी अल्कोहल में लुकास अभिकर्मक से रिएक्शन कराते हैं, प्राइमरी अल्कोहल की अभिक्रिया किससे करा दें? लुकास से करा दिया जाए, लुकास से। इसकी भी अभिक्रिया लुकास से करा दें, इसकी भी अभिक्रिया लुकास से करा दें। ध्यान दें, तो रिएक्शन नहीं होगा। पहले भी प्राइमरी अल्कोहल की अभिक्रिया लुकास अभिकर्मक से कराने पर अभिक्रिया नहीं होता है, लेकिन इसको गर्म कर दिया जाता है तो एक धुंधला कलर का, धुंधला विलयन प्राप्त होता है। ध्यान दें, किसी भी अल्कोहल का लुकास परीक्षण से रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन नहीं होगा। कुछ देर के बाद मींस गर्म करेंगे तो धुंधला विलयन प्राप्त होता है, तो वही अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल का टेस्ट है। यदि किसी अल्कोहल की अभिक्रिया लुकास से कराते हैं, ध्यान दें, रिएक्शन बहुत धीरे धीरे हो, माने रिएक्शन क्या हो बेटा? स्लो स्लो। यहाँ क्या हो? नो रिएक्शन। दूसरे में क्या है? किसी भी अल्कोहल की अभिक्रिया लुकास टेस्ट से कराते हैं, रिएक्शन बहुत स्लो हो और बाद में देखें हम 10 मिनट के बाद धुंधला विलयन प्राप्त होता है। अगर धुंधला विलयन बेटा प्राप्त हो गया, इसका मतलब अल्कोहल कौन सा अल्कोहल है? सही बच्चे बोलें, सभी बच्चे बोले इसको सेकेंडरी अल्कोहल है। यदि किसी भी अल्कोहल का लुकास अभिकर्मक से रिएक्शन कराते हैं, बहुत तेजी से रिएक्शन होता है, फास्ट रिएक्शन, और जो विलयन होगा वो भी धुंधला कलर का हो जाता है, धुंधला विलयन प्राप्त होता है, तो वही अल्कोहल बेटा तृतीयक अल्कोहल कहलाता है। तो हमने आपको बताया लुकास परीक्षण से भी अल्कोहल में अंतर स्पष्ट करते हैं। लुकास परीक्षण भी अल्कोहल में अंतर स्पष्ट करने की एक विधि है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अल्कोहल रखा हुआ है, मानते हैं 3 बॉटल है, तीनों में अल्कोहल रखे हैं, नहीं मालूम है कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है, कौन सा बेटा टर्सरी अल्कोहल है, ठीक है ना? अल्कोहल में जैसे ही लुकास अभिकर्मक मिलाया, रिएक्शन नहीं हुआ। कुछ देर के बाद हमने देखा गर्म कर दिया, धुंधला विलयन प्राप्त हो गया। इसका मतलब हुआ प्राइमरी अल्कोहल था। किसी अल्कोहल की अभिक्रिया लुकास से करा दिया, रिएक्शन बहुत धीरे धीरे हो रहा है, और बाद में 10 मिनट के बाद देखा धुंधला विलयन फिर प्राप्त हुआ, इसका मतलब सेकेंडरी अल्कोहल था। और कोई अल्कोहल है लुकास आपने मिला दिया, बहुत तेजी से रिएक्शन हुआ बेटा, और विलयन धुंधला भी हो गया, तो टर्सरी अल्कोहल है। तो लुकास परीक्षण से बेटा हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में भी अंतर स्पष्ट करते हैं। सभी बच्चे इसको नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी बेटा लिखिए, सभी बच्चे कमेंट भी करें। कमेंट करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अच्छा करेंगे और बेहतर करेंगे। अभी बेटा शुरुआत है, आने वाले टाइम में और भी अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है ना? सभी लोग समझ रहे हैं, तैयार हैं सब लोग? आगे बढ़ें। अंतिम पॉइंट, एल्कोहल आपका जो है, एल्कोहल का अंतिम पॉइंट, इस समय हमने जो चैप्टर शुरू किया एल्कोहल, अंतिम पॉइंट पे हम चल रहे हैं। विक्टर मेयर विधि। बेटा विक्टर मेयर विधि से प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को हम अलग करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, 12th के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड की परीक्षाओं में आता है। तो कक्षा 12 के जितने भी बच्चे हैं सब लोग तैयार हो जाएं, रफ पेन लिए रहें, रिएक्शन को साथ में नोट करें, समझते चलें, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाओं में आता है। और इस बार जो हमें लग रहा है 2021 की जो बोर्ड की परीक्षा होगी उसमें आएगा, 100% आएगा। सभी बच्चे तैयार रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एल्कोहल को अलग करने की जो विधि है विक्टर मेयर विधि, वेरी इंपॉर्टेंट, विक्टर मेयर विधि। विक्टर मेयर विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड की परीक्षाओं में आता है, आएगा इस बार, पूरा विश्वास है हमें, इसलिए सब लोग तैयार रहें, ठीक है? ये प्राइमरी अल्कोहल बेटा इधर हम लिखते हैं, इधर हमने लिखा सेकेंडरी अल्कोहल, पूरा टेस्ट ही लिखना है। इधर हमने लिख दिया टर्सरी अल्कोहल। एल्कोहल का अंतिम पार्ट बहुत ही बेहतर करेंगे आप, सभी बच्चे तैयार रहें, ठीक है ना? शुरू करते हैं। विक्टर मेयर विधि से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में अंतर हम स्पष्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बार पूछा गया है, सभी बच्चे तैयार रहें, नोट करते रहें, बिल्कुल मिस नहीं करना है, एक भी लेक्चर नहीं मिस करना है, हर वीडियो को बार बार देखना है, बहुत ही अच्छा करेंगे आप। चलिए शुरू करते हैं।
सबसे पहले हमने लिखा कि प्राइमरी अल्कोहल का टेस्ट इधर लिखेंगे, सेकेंडरी का इधर, और टर्सरी अल्कोहल का बेटा ऐसे ही लिखेंगे, सही रहेगा, समझने में भी आसान रहेगा। RCH2OH, ये क्या है बेटा? प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस और I2 से कराते हैं जैसे ही, तो बनेगा क्या? RCH2I, ठीक है ना। फिर AgNO2 से बेटा रिएक्शन कराएंगे और यहाँ से AgI निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा RCH2 और NH2। फिर से रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ कराएंगे? HNO2 के साथ रिएक्शन। हम इधर लिख रहे हैं, स्पेस नहीं है। R, यहाँ से हो जाएगा C, H, यहाँ से NO2, H नहीं होगा, यहाँ से हो जाएगा डबल बॉन्ड NOH, ठीक है ना। फिर से जैसे ही आप रिएक्शन कराएंगे इसका रिएक्शन होगा NaOH से रिएक्शन होगा, ठीक है। बनेगा क्या? R, यहाँ से C बेटा, यहाँ से NO2, डबल बॉन्ड NO, Na, और H2O भी बनेगा साथ में, ठीक है। एक लाल कलर का विलेन प्राप्त होगा। कौन सा कलर होगा? लाल कलर का विलेन प्राप्त होगा। तो हमने आपको प्राइमरी अल्कोहल का टेस्ट पूरा लिख के दिखा दिया है। ये है प्राइमरी अल्कोहल। जैसे ही फास्फोरस की, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में I2 से रिएक्शन करते हैं, RCH2I, आयोडोएल्केन प्राप्त होता है। जैसे ही AgNO2 से कराते हैं, नाइट्रोएल्केन प्राप्त होता है, ठीक है ना। HNO2 मींस नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन कराते हैं, एक यौगिक बना। पुनः डाइल्यूट NaOH से कराएंगे हम, तो एक कंपाउंड बनेगा। उस जो विलयन होगा उसका कलर लाल कलर का होगा। माने प्राइमरी अल्कोहल का पूरा टेस्ट हमने लिख दिया है। सभी बच्चे इसको नोट कर लें। प्राइमरी अल्कोहल का जो टेस्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ऐसे ही अपने कापी में लिखना पड़ेगा। परीक्षा में बेटा आएगा, पूरा रिएक्शन ऐसे लिखना पड़ेगा कि प्राइमरी अल्कोहल है, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में I2 से रिएक्शन कराते हैं, RCH2I बनता है। पुनः AgNO2 से कराएंगे, RCH2NO2 बनेगा। पुनः HNO2 से कराएंगे बेटा, तो यहाँ बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद डाइल्यूट NaOH से कराएंगे, तो जो कंपाउंड बन रहा है सॉल्यूशन फॉर्म में होगा, वो लाल विलेन प्राप्त होगा। माने प्राइमरी अल्कोहल का पूरा टेस्ट हमने लिख दिया है। अब सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल यही हुआ। सेकेंडरी अल्कोहल जैसे ही रिएक्शन सेम है, कराएंगे आप, यहाँ R हो गया, यहाँ CHI, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत नोट करें सब लोग, आगे चलें। लिख लिए ना? ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल का टेस्ट हमने आपको लिखवा दिया, ठीक है। अब सेकेंडरी अल्कोहल का टेस्ट हम लिखने चल रहे हैं, सभी लोग लिखते हैं साथ में यहाँ से। जैसे ही पुनः AgNO2 से रिएक्शन कराएंगे, इस सेकेंडरी अल्कोहल का लिखा है बेटा, प्रोडक्ट बनेगा RR, यहाँ से CH, यहाँ से NO2, ठीक है। जैसे ही HNO2 से रिएक्शन आपने कराया, ठीक है, बनेगा R, यहाँ से R, और यहाँ से CNO2, यहाँ से NO, ठीक। और जैसे ही आपने रिएक्शन करा दिया, आपने क्या बोलते हैं उससे NaOH से कराया बेटा, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन होगा, अभी लाल कलर का था ना, नीले कलर का विलयन प्राप्त हो जाएगा। ये कौन सा? ब्लू सॉल्यूशन। एल्कोहल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस I2 से कराते हैं, तो आपको आयोडोएल्केन बना। AgNO2 से बेटा करा दिया, तो नाइट्रोएल्केन प्राप्त हुआ। HNO2 से करा दिया, यौगिक प्राप्त हुआ। NaOH से जैसे ही कराया, नीले कलर का विलयन यदि प्राप्त होता है इतने स्टेप के बाद, तो वह सेकेंडरी अल्कोहल है। सभी बच्चे इसको भी नोट करें। सेकेंडरी अल्कोहल का पूरा टेस्ट हमने लिख दिया है। कौन सी विधि है? विक्टर मेयर विधि। विक्टर मेयर विधि से सेकेंडरी अल्कोहल का पूरा टेस्ट लिख दिया है। अभी प्राइमरी अल्कोहल का पूरा बताए, लाल कलर का विलेन बना लास्ट में, इसमें बेटा आपने देखा नीले कलर का विलेन बनता है। सभी बच्चे इसको नोट करें। अब हम टर्सरी अल्कोहल का टेस्ट लिखते हैं। टर्सरी अल्कोहल का ये हो गया। रिएक्शन वही सब सेम है, लाल फास्फोरस I2 से करा देते हैं। इसको सब लोग नोट करें अपना रिएक्शन। क्या बनेगा? R3C और I, ठीक है। यहाँ से क्या करें? AgNO2 से रिएक्शन करा दिया जाए, R3C, और यहाँ से NO2,
पुनः HNO2 से करा दिया जाए। ठीक है, HNO2 से भी करा सकते हैं। सभी बच्चे इसको नोट कर लें कट से। जैसे ही कराएंगे नो रिएक्शन, लास्ट में क्या होगा, नो रिएक्शन। ध्यान दें, टर्सरी अल्कोहल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस I2 से कराते हैं, आइडोइल्केन प्राप्त हुआ। AgNO2 से करा दिया, नाइट्रोइल्केन प्राप्त हुआ। नाइट्रस अम्ल से करा दिया तो नो रिएक्शन। एक टर्सरी अल्कोहल का टेस्ट है। हमने आपको विक्टर मेयर विध से बेटा प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल का पूरा टेस्ट हमने आपको अच्छे समझा दिया है। इसका सब लोग 2-3 बार अभ्यास करेंगे तभी बातें समझ में आएंगी। ये इंपॉर्टेंट है, सभी लोग तैयार रहें। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल में अंतर करने की 4 विधियां हैं। चारों विधि हमने आपको बता दिया है। पहली विधि ऑक्सीकरण विधि है, ऑक्सीकरण के द्वारा कैसे हम विभेद करते हैं अल्कोहल में। दूसरा है आपका लुकास परीक्षण हो गया, विहाइड्रोजनीकरण हो गया, विक्टर मेयर विधि भी हो गया। तो बच्चों सब लोग इसका अभ्यास करते रहें, वीडियो को बार बार देखते रहिए। हमें पूरा विश्वास है आप बहुत ही बेहतर करेंगे। आप तैयारी भी अच्छी कर रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, हमें पूरा विश्वास है। अगले लेक्चर में हम ईथर जो चैप्टर है, इसी चैप्टर के ही टॉपिक कह सकते हैं ईथर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर या टॉपिक ईथर बनाने की सामान्य विधियां, उसके गुणधर्म लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। ठीक है ना। अब हम ईथर शुरू करने जा रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान दें। ईथर चलेगा अब, ईथर बनाने की विधि, ईथर के गुणधर्म अगले लेक्चर में हम लेकर के उपस्थित होंगे। सभी बच्चे तैयार रहें, क्योंकि अगला जो लेक्चर होगा स्पेशल होगा आपके लिए, कुछ विशेष। सभी बच्चे बार बार वीडियो को देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े, जिससे हम और बेहतर करें। ठीक है ना। सभी लोग तैयार हैं। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। अगले दिन मिलेंगे हम। सब लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, बार बार पढ़िए, तब तक पढ़िए कि जब तक सपने में न आ जाए, नींद में आ जाए, सोते समय भी आपके मुंह से रिएक्शन निकले, रात में मुंह से बड़बड़ाएं, रिएक्शन मुंह से निकले, आपके अभिभावक कहें गए बहुत अच्छा आप कर रहे हैं भाई, केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी है। ठीक है ना। सोते जागते टहलते घूमते रिएक्शन ही रिएक्शन, चारों तरफ रिएक्शन, लगे कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। इतना पढ़िए कि बहुत ही बेहतर हो। सोते जागते टहलते घूमते हमेशा आप केमिस्ट्री ही पढ़िए। हर विषय का महत्व हमें नहीं कर रहा है, केमिस्ट्री का ही महत्व है, हर विषय का बेटा महत्व है, लेकिन केमिस्ट्री में कुछ स्पेशल करना है, क्योंकि हमारा पूरा प्रयास है कि आप बहुत ही बेहतर करें। हमें विश्वास है आप अच्छा कर भी रहे हैं। इसका बेहतर नोट्स बनाएं, अभ्यास करें। ये जितना भी वीडियो हमारा है यूट्यूब पे उपलब्ध है। हमने रासायनिक बलगतकी में 10-11 पार्ट में वीडियो बनाया है, हाइलोल्केन में 9 पार्ट में, हाइलो एरीन को 4 पार्ट में बेटा बनाया हमने, एल्कोहल में 9 पार्ट में हो गया है। इसके बाद हम ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन। बच्चों ध्यान दीजिए, हमने IUPAC पर भी एक वीडियो बनाया है, लगभग 1 घंटे 12 मिनट का वीडियो है। उसमें हमने कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 के बच्चों के लिए स्पेशल क्लास हमने उस पर दिया है। आने वाले टाइम में फिर हम लगभग 1.5 घंटे का फिर से आपके लिए वीडियो बनाएंगे। अभी हमने IUPAC जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर जो होता है उस पर वीडियो दिया है। उसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का हुआ है। इसके बाद हम एल्कोहल, फिनाल, एल्डिहाइड, ईस्टर, एमिनो एसिड, इसका जो नामकरण है IUPAC नॉमेनक्लेचर है, उस पर हम और अच्छे से प्रयास करेंगे। सभी बच्चे वीडियो को बार बार देखते रहें और बीच में स्पेशल क्लास भी लिया जाएगा। पीछे का भी टॉपिक लेकर के हम रिवीजन करेंगे, जैसे ऑर्गेनिक मैकेनिज्म आपने 11th में पढ़ा है, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, जिसमें फिजन आपको वैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं, सहसंयोजक बंध बेटा कैसे टूटता है, समविदलन क्या है, विषम विदलन क्या है, कार्बोधनायन, कार्बोरेडायन बेटा अनुनाद किसे कहते हैं, प्रेडिक प्रभाव क्या चीज है, कितने प्रकार की अभिक्रिया होती है, इस पर हम एक स्पेशल क्लास कराएंगे। एक स्पेशल वीडियो होगा, लगभग 1.5 घंटे का होगा, उसमें हम सब कुछ कवर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप इसको भी पढ़ते रहिए,
एल्कोहल, ईथर, फिनाल्डिहाइड तो चलता ही रहेगा। बीच में हम स्पेशल क्लास भी आपके लिए ला रहे हैं। उस स्पेशल क्लास का उद्देश्य यही है कि आपका बेस ठीक हो, आपकी बेसिक केमिस्ट्री अच्छी हो, क्योंकि जब तक बेसिक केमिस्ट्री नहीं अच्छी है आप अच्छा नहीं करेंगे। हमारा पूरा प्रयास है कि आने वाले टाइम में आपके लिए स्पेशल क्लास भी दें। पूरी तैयारी हमारी है, पूरे प्रयास के साथ हम लगे हुए हैं, बस आप सहयोग बनाए रखिए। ठीक है ना? बातें समझ में आ रही हैं, सब कुछ क्लियर है? विश्वास करिए हम पर। आप विश्वास करेंगे तो केमिस्ट्री में बहुत ही बेहतर करेंगे। थोड़ा विश्वास तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही बेटा। सभी लोग मेहनत करिए, ईश्वर करे कि आप अच्छा करें, आने वाले कंपटीशन में अच्छा अंक प्राप्त करें। इसी सकारात्मक सोच के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।